मॉडर्न क्रिकेट में अगर किसी एक खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट को फिर से कूल बनाया है तो वह नाम है विराट कोहली। जिस दौर में टेस्ट क्रिकेट को स्लो और बोरिंग कहा जाने लगा था, उसी दौर में विराट कोहली ने इसे एग्रेशन, इंटेंसिटी और एटीट्यूड से भर दिया। उनकी टेस्ट कैप्टनसी सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है माइंडसेट चेंज, कल्चर शिफ्ट की और उस सोच की जिसने भारतीय टेस्ट टीम को दुनिया की सबसे पियरलेस टीमों में बदल दिया। विराट कोहली ने एक ऐसी टेस्ट टीम बनाई जो डर से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से खेलती थी। एक ऐसा एरा जिसे आप पसंद करें या ना करें, इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। आइए जानते हैं विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी एरा को। 2011 से 2014 तक इंडियन टेस्ट टीम एक बुरे दौर से गुजर रही थी। 2011 भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में वह साल था जहां से डाउनफॉल फेज की शुरुआत हुई, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम होने के बावजूद इंडिया इंग्लैंड दौरे पर 4-0 से वाइट वॉश हो गई और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी 4-0 डिफीट ने टीम का कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली शेक कर दिया। टीम का अप्रोच फॉरेन कंट्रीज में जीतने की बजाय सिर्फ डैमेज कंट्रोल तक सीमित हो गया था। इसी डाउनफॉल फेज का एक और बुरा साल था 2014, जो नतीजों के हिसाब से भले ही निराशाजनक रहा, लेकिन यही वह मोड़ था जहां से उस एरा की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर इंडियन टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। 2014 में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गई, जहां कड़ी टक्कर के बावजूद सीरीज 2-0 से ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली। इसी सीरीज के दूसरे ही टेस्ट मैच के दौरान एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को चौंका दिया, जब MS धोनी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इसी के चलते विराट कोहली को इंडियन टीम का फुल टाइम टेस्ट कैप्टन बनाया गया। MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद जब विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी संभाली तो उनके सामने सिर्फ कैप्टन बनने का नहीं बल्कि इंडियन टीम को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाने का चैलेंज भी था। विराट कोहली का पहला पड़ाव था श्रीलंका टूर। अगस्त 2015 में टीम इंडिया 3 टेस्ट मैच के लिए श्रीलंका जाती है। इंडियन टीम जब श्रीलंका पहुंची तो हिस्ट्री उनके फेवर में नहीं थी। पिछले 22 साल से इंडिया श्रीलंका में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया अब डिफेंसिव नहीं, डोमिनेंट सोच के साथ खेलना चाहती थी। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी, लेकिन श्रीलंका ने गेम को अपने फेवर में मोड़ दिया। इंडियन फैंस की सारी एक्सपेक्टेशन चकनाचूर हो गई, पर इंडियन टीम ने हार नहीं मानी। वो अब भी सीरीज अपने नाम करना जानती थी। दूसरे टेस्ट में KL राहुल के 108 रन और थर्ड इनिंग में अजिंक्य रहाणे की 126 रन की बदौलत इंडिया ने श्रीलंका के सामने माउंटेन लाइक टारगेट खड़ा कर दिया। और जब बात आई डिफेंड करने की तो रविचंद्रन अश्विन के 5 विकेट से वो एक मैजिक था। इस सीरीज का लास्ट टेस्ट खेला जाना था कोलंबो में, जो सीरीज का डिसाइडर भी था। इस मैच को इंडिया ने 117 रन से जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच के हीरो थे बॉलर्स, जहां सेकंड इनिंग में ईशांत शर्मा ने 5 विकेट लिए और फोर्थ इनिंग में रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट झटके। श्रीलंका सीरीज 2015 की सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था इंडियन टेस्ट क्रिकेट के नए माइंडसेट का अनाउंसमेंट। इस जीत के बाद टीम इंडिया और विराट कोहली के सामने दूसरा चैलेंज था साउथ अफ्रीका, पर ये चैलेंज घर में ही था। सीरीज की शुरुआत मोहाली से हुई। इस मैच को इंडिया ने कन्विंसली 108 रन से अपने नाम किया। इंडिया ने थर्ड और फोर्थ टेस्ट मैच जीतकर साउथ अफ्रीका को 3-0 से वाइट वॉश कर दिया और अश्विन डिजर्वडली प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जिन्होंने 31 विकेट चटकाए। टीम इंडिया ने सीरीज में प्योर डोमिनेंस दिखाया। विराट कोहली धीरे धीरे इंडियन टेस्ट टीम की आइडेंटिटी को बदलते जा रहे थे। इंडिया अब तक अनस्टॉपेबल लग रही थी और विराट कोहली को टेस्ट कैप्टनसी देना सही साबित होता जा रहा था। इस सीरीज के बाद इंडिया वेस्ट इंडीज टूर करती है और अर्ली 4 मैचेस की सीरीज को 2-0 से अपने नाम करती है। इस सीरीज के हीरोज की बात करें तो वो थे विराट कोहली और अश्विन। विराट कोहली ने पहले मैच में अपना पहला डबल 100 स्कोर किया और अश्विन ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाते हुए 7 विकेट लिए और 113 रन की इनिंग खेली। इस टीम में सभी प्लेयर्स अपना बेस्ट दे रहे थे, कोई एक सिंगल पर्सन पर टीम डिपेंड नहीं थी। इसी के 1 महीने बाद इंडिया को 3 टेस्ट मैच खेलने थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड जैसी डिसिप्लिन टीम, लेकिन इंडियन कंडीशंस में कोहली की आर्मी अनस्टॉपेबल थी। पहला टेस्ट मैच कानपुर में खेला जाना था, जहां इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुरली विजय के 65 रन और चेतेश्वर पुजारा के 62 रन की बदौलत स्कोर बोर्ड पर 318 रन लगा दिए। सेकंड इनिंग में इंडिया ने 377 रन बनाए, जिसके चलते न्यूजीलैंड को 434 रन का टफ टारगेट मिला। इस टारगेट को डिफेंड करते हुए अश्विन की मैजिकल बॉलिंग देखने को मिली, जहां उन्होंने 6 क्रूशियल विकेट लेकर मैच इंडिया की पकड़ में ला दिया। इसके बाद अगले 2 मुकाबलों में इंडिया ने कन्विंसली बिग मार्जिन से जीत दर्ज की। तीसरे टेस्ट में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 321 रन से हराया, जो इस सीरीज की सबसे बड़ी जीत साबित हुई। पूरी सीरीज में लीडिंग रन स्कोरर चेतेश्वर पुजारा रहे, जबकि हाईएस्ट विकेट टेकर हमेशा की तरह अश्विन बने। इंदौर में खेले गए आखिरी टेस्ट में विराट कोहली ने अपनी दूसरी टेस्ट डबल सेंचुरी भी स्कोर की। सीरीज के एंड होते होते इंडियन टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंच चुकी थी और इंडिया ने अपना खोया हुआ ताज वापस अचीव कर लिया था। ICC टेस्ट मैच। इस सीरीज के बाद इंग्लैंड इंडिया आई
एक बैलेंस साइड के साथ। लेकिन इंडियन कंडीशंस में विराट कोहली की टीम पूरी तरह प्रिपेयर्ड थी। सीरीज की शुरुआत से ही इंडिया का इंटेंट क्लियर था, नो मर्सी अप्रोच। बैटिंग हो या बॉलिंग, हर सेशन में इंडिया ने कंट्रोल बनाए रखा। इस सीरीज में विराट कोहली अपने एब्सोल्यूट पीक पर थे। उन्होंने 655 रन बनाए, जिसमें 2 डबल सेंचुरी शामिल थी और इंग्लैंड के बॉलर्स हर टेस्ट में प्रेशर में दिखे। इंडिया ने सीरीज को 4-0 से कन्विंसली जीत लिया और दुनिया को बता दिया कि होम कंडीशंस में इस इंडियन टीम को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अश्विन और जडेजा की स्पिन डोमिनेंस के साथ कोहली की एग्रेसिव कैप्टनसी ने इंग्लैंड को मेंटली भी आउट प्ले कर दिया। टेस्ट के बाद टेस्ट और जीत के बाद जीत, इंडियन टीम ने रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन इस जीत के बाद आता है साल 2017, जहां ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, वो भी एक कॉन्फिडेंस से भरी हुई स्क्वाड के साथ। पर विराट कोहली और उनकी टीम को होम सीरीज में हराना एक टफ चैलेंज था। पर पहले मैच में हुआ इसका उल्टा। इंडिया इस मैच को 333 रन के बिग मार्जिन से हार जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी। बेंगलुरु टेस्ट में विराट कोहली का अंदाज बदला हुआ था। मैच शुरू हुआ, पिच आसान नहीं थी, लेकिन केएल राहुल ने प्रेशर में एक जबरदस्त फाइटिंग 90 रन की पारी खेली। उनकी इस जुझारू बल्लेबाजी की बदौलत भारत किसी तरह 189 रन से बोर्ड पर लगाने में कामयाब रहा। इसके बाद तीसरी पारी में भारत की बल्लेबाजी ने मुकाबले को नई दिशा दी। चेतेश्वर पुजारा ने अपने ट्रेडमार्क धैर्य के साथ 92 रन की क्लासिकल पारी खेली। वहीं रहाणे ने 52 रन जोड़कर उनका शानदार साथ दिया। इन दोनों की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 188 रन का टारगेट खड़ा कर दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के लिए यह स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं माना जा रहा था, लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ अलग ही आया। इंडिया वॉन बाय 75 रन। इस टोटल को डिपेंड करने में फिर वही बॉलर रविचंद्रन अश्विन और उनके 6 मैजिकल विकेट्स रहे। थर्ड टेस्ट ड्रॉ हुआ और फोर्थ टेस्ट इंडिया ने 8 विकेट से जीता और सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। 2017 का साल यहीं नहीं रुका। इस साल भारत ने दूसरी बार आईसीसी टेस्ट मैच जीती। लगातार नंबर 1 टेस्ट टीम बने रहना आसान नहीं होता, पर यह सब कर दिखाया विराट कोहली ने। टेस्ट क्रिकेट को डिफेंसिव से डोमिनेट बनाया। उनका एग्रेसिव इंटेंट ये सब दिखा रहा था कि अब इंडियन टीम बदल चुकी है। पर विराट कोहली के लिए अब भी एक चैलेंज बाकी था, सेना कंट्रीज में सीरीज जीतना। फिर आता है साल 2018, जहां इंडिया सेना कंट्रीज का टूर करने वाली थी, जहां पहला चैलेंज था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। जनवरी 2018 में इंडिया साउथ अफ्रीका टूर के लिए जाती है। साउथ अफ्रीका में इंडिया ने आज तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, लेकिन विराट कोहली के लिए यह टूर सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने का नहीं था, यह था हिस्ट्री रीराइट करने का मिशन। पर यह मिशन अधूरा रह गया। साउथ अफ्रीका इस सीरीज को 2-1 से जीत गई और इंडिया का साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने का सपना अधूरा रह गया। जुलाई 2018 में इंडिया 5 टेस्ट मैचेस के लिए इंग्लैंड जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस सीरीज को भी हार जाती है। इंडिया सीरीज नहीं जीत पाई, लेकिन विराट कोहली ने रिस्पेक्ट जीत लिया। विराट कोहली 593 रन के साथ सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओवरसीज परफॉर्मेंस बाय एन इंडियन कैप्टन। पर विराट कोहली के मन में अभी भी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, सेना कंट्रीज में डोमिनेट करना। और यही ख्वाहिश पूरी करने विराट कोहली और उनकी टीम पहुंची बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया। पर ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन 2018 में एक अलग इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। पहला मैच खेला जाना था एडिलेड में। इंडिया ने पहले बैटिंग की, जहां चेतेश्वर पुजारा ने 123 रन की अहम पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 दिन में 323 रन बनाने थे। ऑस्ट्रेलिया टारगेट के करीब पहुंचा, लेकिन प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और इंडिया ने मैच 31 रन से जीत लिया। सेकंड टेस्ट पर्थ में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा, लेकिन थर्ड और फोर्थ टेस्ट मैच जीतकर इंडिया ने सीरीज 2-1 से जीत ली और विराट कोहली पहले ऐसे इंडियन कैप्टन बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया है। 2018-19 की यह टेस्ट सीरीज विराट कोहली की कैप्टनसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मानी जाती है। इस जीत ने साबित कर दिया कि इंडियन टेस्ट टीम अब सिर्फ होम कंडीशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि ओवरसीज में भी सीरीज जीतने की कैपेबिलिटी रखती है। 2018 के बाद विराट कोहली और उनकी टेस्ट टीम ने हर जगह डोमिनेंस दिखाया, चाहे वो घर में हो या फिर सेना कंट्रीज में। साउथ अफ्रीका को घर में क्लीन स्वीप करना या फिर इंग्लैंड को 3-1 से हराना, और वो 2021-22 का इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड, और वो मोस्ट आइकॉनिक स्टेटमेंट फॉर 60 ओवर दे शुड फील हेल आउट देयर। जहां आज जब भी टीम इंडिया होम सीरीज हारती है तो सबसे पहले विराट कोहली का टेस्ट कैप्टनसी एरा याद आता है, जब 2022 में विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी और 2025 में उनका टेस्ट रिटायरमेंट, माना जैसे एक एरा का अंत सा होता चला गया। तो ये था विराट कोहली का टेस्ट एरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।